एक साधारण गांव में पटेल नाम का एक परिवार रहता था। वे पूरे समुदाय में अपनी दौलत के लिए नहीं, बल्कि अपनी असीम दयालुता और अपनी गरीबी के बावजूद दूसरों की मदद करने की इच्छा के लिए जाने जाते थे। पटेलों में पिता रमेश, माँ मीरा और उनके दो छोटे बच्चे राज और प्रिया शामिल थे। वे गांव के बाहरी इलाके में एक साधारण झोपड़ी में रहते थे और गुजारा करने के लिए मजदूर के रूप में रमेश की मामूली आय पर निर्भर थे। अपनी आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कभी किसी जरूरतमंद को मना नहीं किया। एक चिलचिलाती गर्मी में इस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे ग्रामीणों को पानी और भोजन खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा। अपनी कठिनाइयों के बावजूद रमेश और मीरा जानते थे कि उन्हें अपने पड़ोसियों की मदद के लिए कुछ करना होगा। रमेश एक विचार लेकर ग्राम परिषद के पास पहुंचा। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि प्रत्येक ग्रामीण सामुदायिक संसाधन बनाने के लिए अपने भोजन और पानी का एक हिस्सा दान करें, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी भूखा या प्यासा न रहे। परिषद सहमत हो गई और रमेश और मीरा उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने अपना थोड़ा बहुत योगदान दिया। जल्द ही गांव अपने संसाधनों को साझा करने के लिए एक साथ आए। परिवारों ने अपनी बची हुई फसलों और पानी को एकत्रित करके एक सामुदायिक भंडार गृह बनाया, जहां हर कोई पहुंच सकता था। अपनी गरीबी के बावजूद पटेलों ने योगदान देना जारी रखा, भले ही इसका मतलब यह हुआ कि उनका अपना भोजन छोटा हो गया। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, सूखा जारी रहा और समय और भी कठिन होता गया। लेकिन पटेलों की निस्वार्थता से प्रेरित होकर ग्रामीण एकजुट रहे और एक दूसरे का समर्थन किया। कोई भी भूखा नहीं सोता था और गांव के भीतर का बंधन हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता जाता था। एक दिन, मानो उनकी सामूहिक करुणा की प्रतिक्रिया में, आकाश में काले बादल छा गए और बहुत जरूरी बारिश होने लगी। यह एक आशीर्वाद था, सूखे को समाप्त करना और सूखी भूमि को फिर से भरना। गांव खुश हो गया और जो खेत कभी सूखे थे वे फिर से जीवन से लहलहाने लगे। ग्रामीणों ने अपनी फसलें काटीं और एक साथ मिलकर अपने लचीलेपन का जश्न मनाया। वे जानते थे कि यह उनकी एकता और पटेलों की निस्वार्थता ही थी जिसने उन्हें कठिन समय से बाहर निकाला था। जैसे जैसे साल बीतते गए, पटेलों की उदारता गांव में एक चर्चित कहानी बन गई। इसने सभी को सिखाया कि गरीबी में भी कोई दूसरों को करुणा और समर्थन का उपहार दे सकता है। पटेलों के परिवार के पास भले ही भौतिक संपदा के मामले में बहुत कुछ नहीं था, लेकिन वे अपने समुदाय के साथ साझा किए गए प्रेम और सद्भावना के धनी थे। पटेलों की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्चा धन उन लोगों के दिलों में पाया जा सकता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी एक दूसरे को साझा करते हैं, देखभाल करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। यह एक सबक था जिसे ग्रामीण अपने साथ लेकर आए और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने जीवन और अपने गांव को समृद्ध बनाया।